जय हिंद बच्चों। चलिए, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी तैयारी में लगे होंगे, है ना। और अच्छा से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्या क्या परीक्षा आ गया। स्वास्थ्य को अच्छा रखिएगा तो परीक्षा से दीजिएगा। चलिए, हम लोग चलते हैं आज एक ऐसा सवाल जो एक मशहूर सवाल है। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र चाहे बहन भाई सब देता है। तो क्या सवाल है? पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, बाप बा बेटा बा, दोनों के मिला के दोनों के योग बा 45 वर्ष। 5 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल 124 है। यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कार है उनके आयु का गुणनफल रहे 124 है। तो कहता उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो वर्तमान आयु मतलब हम लोग को वर्तमान का आयु ज्ञात करना है। प्रेजेंट में जो है, जो प्रेजेंट में जो भी है उसका उम्र, वो हम लोग को ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना है, पिता का भी और पुत्र का भी। तो यहां समझने की बात है कि पिता और पुत्र दोनों मिला के आयु कितना है? दोनों का आयु कितना है? 45 वर्ष है। तो इसमें हम पिता को भी मान सकते हैं एक से, तथा पुत्र को भी मान सकते हैं, जिसको मानिए आप, है ना। दो चर तो है नहीं, मैंने दो चर रहेगा तो दो चर बना सकते हैं, लेकिन दो चर है नहीं, एक चर में ही हम लोग बनाते हैं। चलिए समझ लीजिए, कहे का मतलब ध्यान दीजिए। क्या है? पिता है और पुत्र है ना। पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु, इसको ऐसा समझिए। नहीं समझ में आएगा तो, है ना। चलिए सोल्यूशन बनाते हैं। पिता की उम्र चाहे पिता की आयु, पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु, है ना। पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु, है ना, बराबर कितना है? पिता प्लस पुत्र की आयु कितना है? 45 है। कितना है? 45 वर्ष है। ध्यान दीजिए। तो हम लोग किसी को मान लेते हैं, है ना। माना कि क्या? माना कि पिता की आयु, माना कि पिता की आयु कितना है? वर्तमान आयु मान लीजिए, चाहे आयु मान लीजिए, वर्तमान मान लीजिए। चलिए वर्तमान मान लेते हैं, कहिए वर्तमान नहीं माना सब। माना कि पिता की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु कितना है? 100 वर्ष है। कितना मान लें हम लोग? 100 वर्ष है। देखिए, हाई बताने का हमारा ध्येय यही था कि अगर 100 मान लेते हैं, तुरंत पुत्र के निकाल लेते हैं, तो कितना बच्चे वालों है, कहता कि कैसे आगे डायरेक्ट निकाल दिए सर। तो इसलिए सबको समझाने के लिए हम ये लिखे हैं कि पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु बराबर, या बराबर है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बराबर है ना, बराबर 45 वर्ष है ना। तो हम यहाँ कहेंगे पिता के उम्र को, वर्तमान आयु को हम लोग 100 मान लिए। तो चलते हैं। तो जब हम पिता की आयु मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पिता की आयु 100 वर्ष है ना, यहाँ पर पिता की आयु 100 वर्ष है ना। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, हमारी इच्छा यही है कि कोई भी इससे वंचित न रह जाए कि समझ में नहीं आया, है ना। तो 100 हो गया, पिता की आयु मान ली है, पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए बाएं से दाएं तो सबको आता, मैंने आने जाने में लगता समझ में आया होगा कैसे आया जाता है। कैसे? ए पुल से वो पार, ओ पुल से ए पार। तो x है, तो x को हम लोग यही रख देते हैं। आप पुत्र की आयु चला जाएगा, चाहे पुत्र की आयु रख देते हैं, x को धले चल जाते हैं, तो निकल जाएगा चीज। इसलिए पुत्र की आयु, इसलिए पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 45। x क्या है? x इधर प्लस में है, इस पार्टी अगर क्या होगा? माइनस। तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 100 वर्ष। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आया ना कि पिता की उम्र 100 वर्ष था। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखे कि पिता की उम्र 100 वर्ष तो पुत्र की आयु 45 माइनस 1। 1 बाई 1 स्टेप समझा दिए हैं, ताकि कोई भी बच्चा होगा जो नहीं भी कभी पढ़ा होगा वो समझ जाएगा और परीक्षा में बना के आएगा, तब न मस्ती होगा। चलिए, तो 1 प्लस हो गया, यानी पिता की उम्र मालूम हो गया, आप पुत्र की आयु भी मालूम हो गया। पिता को 100 मान लें हम लोग, आप पुत्र का 45 माइनस 100 वर्ष। चलिए अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, ये सवाल इसमें है, बाद वाला नहीं, ये पूर्व वाला है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? लिखेंगे हम लोग। तो 5 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे? तो
5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व किसका उम्र, पुत्र के लीजिए चाहे पिता के लीजिए, 5 बरस पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु तो x है, तो x में से 5 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व कह रहा तो घटेगा, बाद कहता तो जोड़ाता, पूर्व कह रहा है तो घटेगा और बाद कह रहा है तो जोड़ाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, 5 बरस पूर्व यानी 5 घट जाएगा दोनों में से, पिता में से भी और पुत्र में से भी। चलिए तो यह गया कितना, x माइनस 5 बरस आया ना। चलिए अब पिता के निकाल दीजिए, है ना, 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, है ना, पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र, क्या है ये, पुत्र है, नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए दिखाई देगा। चल देखिए यहाँ पुत्र है, क्या है, पुत्र, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो आया है पुत्र की आयु कितना आया है, ध्यान दीजिए 45 माइनस x, तो 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा, क्या होगा, 45 माइनस x माइनस 5 है कि नहीं, मैंने दोनों में से 5 घट जाएगा, पूर्व का निकालना है, पुत्र में से भी और पिता में से भी, तो कितना हो जाएगा, 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 माइनस x कितना आएगा, 40 माइनस x बरस आ गया। चलिए दोनों तो दूसरे पहला शब्द तो हो गया ना, तो प्रश्न अनुसार क्या कहेंगे हम लोग, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, दोनों का गुणनफल, पिता के और पुत्र के दोनों का मल्टीपल यानी गुणनफल कितना है, 124 है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता कितना हुआ, 5 वर्ष पूर्व पिता के x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 40 माइनस x, दोनों गुणनफल कर दीजिए। चलिए तो यहां क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से इसको ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, है ना। अब चलिए तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पिता की उम्र कब, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र और 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र का गुणनफल। तो पिता कितना है, पिता के x माइनस 5 है, पुत्र के कितना है 40 माइनस x है, और दोनों गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल 124 है, कितना है 124 है, हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, वितरण नियम आपको आता होगा, है ना, 1 से है दोनों गुना कर दीजिए या फिर 5 से गुना कर दीजिए, क्या नहीं समझ रहा है, चलिए समझाते हैं। देखिए भाई 100 से गुना कर दीजिए 40 में, कौन कर सकते उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप फिर माइनस 5 से कर दीजिए, कौन में 40 माइनस 1 में कितना हो जाएगा 124, गुना कीजिए, 40 से कम 40, 40 से कम 40, ये क्या हो जाएगा, x में गुना क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह याद रहना पड़ेगा कि माइनस प्लस माइनस कोष्ठ के पहले है कि बाद में है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस 40 पचे 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 40x है तो एक जाति को एक जगह हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, एक जाति के जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह करेंगे। तो 40x है ना यहाँ पर, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 5 45x है ना, माइनस x स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। चलिए अब माइनस वाला को उधर ले चलते हैं, प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस, तो ये जाएगा उधर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना, 45 प्लस है जाएगा उस पर तरफ, क्या हो जाएगा माइनस 45x हो गया। अच्छा ये जाएगा क्या होगा प्लस 200 हो जाएगा ना, आप प्लस 124 सही है, इधर क्या हो जाएगा बराबर 0। यहां समझ में आया, इस तरफ जो था उसको ले गए उस तरफ, तो देखिए ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, हाई माइनस था प्लस हो गया, हाई जे कहते हो अपने स्थान पर है, इधर इधर लगा हो गया बराबर 0 लिखा गया। चलिए
अब सब अच्छा हाँ ये अभी जोड़े भी नहीं किया, तो जोड़ते हैं इसको। चलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का हो जाएगा 200 100 324 बराबर 0। चलिए इतना हो गया। अब तो हम लोग को इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। मध्य पद तोड़ने आता है कि नहीं आता है, 9th में पढ़ना था, है ना। मध्य पद को तोड़ना है ना, मध्य पद तोड़ना, बीच पद को तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं याद है, अंतिम वाला शुरू वाला में गुना करते हैं, अंतिम वाला शुरू वाले में गुना करते हैं। गुना कर कितना आता है 324 सेक्शन, आज जोड़ने घटाने पर 45 सेक्शन चाहिए। तो कौन सा अंक लेंगे कि गुना करने पर 324 आ जाएगा, आज जोड़ने घटाने पर 45 x आएगा। चलिए तो देखिए सबसे आसान नियम क्या है, अनंता प्रतिघात समीकरण से बना सकते हैं, मूल्य निकाल सकते शून्य निकाल के। तो इसमें ए या बी, तब अगर चुनिएगा तो बी 45 हो जाएगा, सी भी 324 हो जाएगा, तो थोड़ा सा भारी होगा। तो चलिए हम लोग मध्य पद से तोड़ते हैं, है ना। चलिए मध्य पद से गुना कीजिए, कितना आएगा, गुना करने पर 324 कितना चाहिए, 324 एक सौ करना चाहिए। आज जोड़ने घटाने पर -45 एक आना चाहिए। तो कौन सा अंक लेंगे, तो सबसे अच्छा नियम है 324 का गुणनखंड निकाल दीजिए। कौची अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ देखिए 324 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 8 16 1, फिर 3 से कटेगा 37 81, फिर 3 से कटेगा 9 3 27, फिर 3 का 9, तो 3 3 का 9 36 है। हमको लगता है 36 9 कितना होता है 45, 36 9 45, तो 36 9 लेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 36 9 कितना आएगा, 36 में क्या देते हैं, देखते हैं 36 9 में हो जाएगा ना, 36 9 में गुना कीजिएगा तो 9 6 54 5 और 9 3 27 5 कितना होगा, 27 5 32, 324 आ जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए तो पहला पद जेव के तेव लिखाता है, पहला पद जेव के तेव लिखाता है। तो 36 -9 दोनों माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो काम बिगड़ जाएगा, है ना। चलिए तो -36 x -9 x, अंतिम वाला भी जेव के तेव लिखाता है। चलिए हो गया। अब दो को कॉमन निकाल के दो पद तोड़ेंगे, इसमें करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, तो x -36, एगो x निकल गया, इसमें एगो x निकल गया तो 36 बच गया। चलिए इसमें क्या निकलेगा, तो 9 निकल जाएगा, x प्लस 36 9 का 324, 36 9 का 324। चलिए तो 36 बार में जाएगा बराबर 0, है ना। देखिए अभी चिन्ह दोनों को नहीं मिल रहा है, माइनस आई प्लस है, एक मतलब कि कुछ अभी काम बाकी है ना। जब दोनों एक जाति का बन जाएगा तबे हम समझेंगे हमारा मैथ सही है। चलिए यहां लिख देगा। चलिए इसके बाद यहां चलते हैं, इसको देख लीजिएगा, इसके बाद हम यहां चलते हैं ना, इसके बाद यहां चलते हैं। देखिए तो चिन्ह यहां पर क्या है, प्लस है, हम माइनस है। जब तक दोनों चिन्ह एक जैसा नहीं होगा तब हमको संतुष्टि नहीं होगा, समझिए कुछ गलती है, चिन्ह बराबर आना चाहिए। चलते हैं तो क्या होगा, x -36 -9 x प्लस 36। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कोष्ठ पहले माइनस चिन्ह है तो भीतर चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, -36 बराबर 0। अब देखिए एक जाति का हो गया, एक जाति का हो गया, तब समझिएगा कि हमारा हिसाब सही बन रहा है। चलिए एक हो जाएगा x -9 और एक हो जाएगा x -36, का होगा x -36 बराबर 0। अब निकाल लेते हैं, इसमें तुलना करेंगे, x -9 बराबर 0 तो x बराबर 9, है ना, x -36 बराबर 0 तो x बराबर 36। तो दो को मान आया, एगो 9 आया, एगो 36 आया, तो किसको मान सकते हैं, पिता वाला। तो बाप कसहू रहे तो बेटा से बड़े रहे, है ना, कितनो कुछ हो जाए, भले वो पढ़ लिख जाए, कितनो अनुभव पैसा कमाए, लेकिन बाप बापे रही, बेटा बेटे रही। तो क्या होता है, ये 9 होता है जा 36, तो कौन बाप हो, बुझाता 9 बाप हो के 36 बाप हो, 36 बाप हो, 9 बाप होइबे ना करी, ये बेटा होई। तो बेटा कैसे हुई, तो क्या दोनों मान में से कौन सही है, तो 9 तो संभव होगा नहीं, क्या लिखेंगे, x बराबर 9 असंभव है,
एक्स बराबर सॉरी एक्स बराबर 9 असंभव है। क्या है? असंभव है, क्योंकि पिता की उम्र पुत्र से क्या होता है? पुत्र से अधिक होती है ना? क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान दीजिए, पिता यानी क्या है कि x बराबर 9 असंभव है, क्योंकि पिता की उम्र पुत्र से अधिक होती है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए x बराबर 36 होगा। क्या होगा? x बराबर 36, यानी पिता की उम्र होगा 36 है। अब पुत्र का हम लोग निकालेंगे। पुत्र कितना था? पुत्र क्या था? कितना था? 40 माइनस एक्स, यही ना था? 45 माइनस एक्स आया था। चलिए 40 नहीं 45 माइनस एक्स आया था। बिठा दिए हो, ध्यान नहीं है ना? तो चलते हम, निकल गया यहाँ पर एक्स में, निकल गया, अब यहाँ लिखेंगे है ना? बिठा देते इसको। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखते रहेगा ध्यान से इसको, है ना? चलिए आगे आते हैं। एक समान मालूम हो गया 36, तो क्या लिखेंगे? इसलिए पिता की आयु, चाहे वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना हो गया? 36 बरस। एक समान कितना है? तो 36 बरस हो गया। अच्छा, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पुत्र है ना? पुत्र की वर्तमान आयु 45 माइनस एक्स आया था ना? चलिए कितना था? 45 माइनस एक्स था। कितना था? 45 माइनस एक्स। तो 45 एक्स कितना है? 36। एक्स कितना है? 36। तो कितना बचेगा? 9 बरस। यही टेंशन हो गया, 36 वर्ष को 9 बरस। ध्यान दीजिए, है ना? कहने का मतलब कि पिता की उम्र हो जाएगा 36 है, आप पुत्र हो जाएगा 9। बात समझ रहा है? मैंने हमारा जो निकाले थे मान के एक से, पिता की उम्र एक्स माने थे, तो पुत्र की आयु कितना आया था? 45 माइनस एक्स। क्या कि दोनों का योग 45 था, तो उसमें से घट गया। तो 45 में से जो 36 आया है माना, जो संभव है मान 36, तो घटा देंगे, तो 15 में 6 गया 9, यानी पिता के वर्तमान आयु हो जाएगा 36 बरस, आप पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा 9 बरस। समझ में आया? तो इस तरह बनाइए और परीक्षा में 5 नंबर फिक्स करके आइए, एकदम फिक्स करके आइए। आज सब 2021 का सवाल है, एकदम 2021 के टोटल रिवाइज कर लीजिए, और उसी स्तर पर 2017 का भी कर लीजिए, 15 का भी कर लीजिए, 13 का भी कर लीजिए, 11 का भी कर लीजिए। अगर इस तरह अभ्यास कीजिएगा तो एकदम आपका परीक्षा में, कहने का मतलब कि मैथ में 95 भी आ सकता है ना? जो पहले से तैयारी करते हैं तब, और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं तो भी 60% आ सकता है आराम से। जो नहीं तैयारी किए पहले से, लेकिन जो पहले से तैयारी किए हैं तो अति सुंदर, तो बम्फर नंबर लाएंगे। और जो नहीं किए हैं तो ये पढ़ के भी 60% 70% ला सकते हैं। इसको पढ़िए, मंथन कीजिए, है ना? आप थोड़ा सुसती जी की बात मानिए। सुसती जी क्या कर रहे हैं? सुसती जी कह रहे हैं कि मेहनत करो बेटा, है ना? थोड़ा ज्यादा समय दीजिए पढ़ने पर, परीक्षा आ गया है। थोड़ा सा खेल कूद कम कीजिए, अब बाद में खेलिएगा, परीक्षा दे लीजिएगा तो खेलिएगा ज्यादा, लेकिन एक घड़ी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना? हम यही कहेंगे आप लोग के लिए कि आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान देना आप लोग। सरस्वती पूजा में बचे हैं, सरस्वती जी आपको कह रहे हैं, सरस्वती जी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा पढ़िए आप लोग, तब ना पढ़िएगा तो देश को महान बनेगा। आप पढ़बे नहीं कीजिएगा तो देश को महान कहाँ बनाइएगा? नेता लोग आप ही के पीछे घुमाते चलेंगे, अनपढ़ रहेगा ना तो कहेंगे घूमिए, झंडा ले लो, घूमते रहो, झंडा घूमते चलो, है ना? तो यही काम करना है, नहीं पढ़ लिख के महान बनना है, कुछ अच्छा काम करना है। तो इसलिए पढ़िए, समय दीजिए। सरस्वती जी इशारा कर रहे हैं आप लोगों के नाम, मेहनत कीजिए, पढ़िए, पूजा कीजिए, समय कीजिए, लेकिन थोड़ा अभी परीक्षा आया है, ज्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई पर, मेहनत पर ज्यादा जोर दीजिए थोड़ा सा। चलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, और हमारी शुभकामना है कि आप लोग परीक्षा में जाइए और पूरा सवाल बना के आइए, एकदम नंबर फिक्स कराइए, है ना? अच्छा, जय हिंद, जय भारत।